Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए अब हम स्टडी करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स कि इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होंगी। इंटरमीडिएट गुड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे हमने फाइनल गुड्स को पहचाना है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, वैसे ही हम देखेंगे इंटरमीडिएट गुड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होंगी। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि विच हैव yet not crossed the बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। फाइनल गुड में हमने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस किया था जिसमें कंज्यूमर परचेज करता है, लेकिन इंटरमीडिएट गुड में वो वस्तुएं जिन्होंने बाउंड्री लाइन को, प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है, जिन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है। इसका क्या मतलब है? आपको पिछला एग्जाम्पल ध्यान में होगा कि फैक्ट्री ने जब होलसेलर को अपना बिस्किट बेचा 5 रुपये में और होलसेलर ने रिटेलर को बेचा 6 रुपये में, इसका मतलब है कि हर स्टेज के ऊपर 1 रुपये की वैल्यू ऐड होती जा रही है। ठीक है, तो इस स्टेज के ऊपर जो गुड होगी वो कौन सी कहलाएगी? इंटरमीडिएट गुड कहलाएगी, क्योंकि वैल्यू अभी भी ऐड की जा रही है। लास्ट जो स्टेज है जिसमें कंज्यूमर परचेज कर रहा था 7 रुपये में, उस स्टेज के ऊपर वैल्यू ऐड नहीं की जा रही है। कंज्यूमर ने उसको परचेज कर लिया है और उसका कोई ना कोई फाइनल यूजर है। ठीक है, ही और सी कैन बी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। उस केस में कंज्यूमर फाइनल यूजर था। यहाँ पर उसका ठीक उल्टा हो जाएगा कि उसने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर दिया था फाइनल गुड्स में, इंटरमीडिएट गुड्स में प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है। क्रॉस नहीं किया है, इसका क्या मतलब है कि वैल्यू इज स्टिल टू बी एडिड टू दीज गुड्स। इन वस्तुओं में वैल्यू अभी भी ऐड की जा सकती है या की जानी बाकी है। ठीक है, जब ये की जानी बाकी है, अभी वैल्यू ऐड हो रही है उसमें या करेंगे उसमें वैल्यू ऐड, इसका मतलब है उसका हम यूज भी नहीं कर सकते जब तक उसमें हम वैल्यू ऐड करेंगे ही नहीं। इसका मतलब उसको हम यूज भी नहीं कर सकते। जब कोई यूज नहीं कर सकता, इट मीन्स उसका कोई फाइनल यूजर भी नहीं होगा। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक भी आपकी क्या हो जाएगी? विच आर येट नॉट रेडी फॉर यूज, जो अभी यूज करने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि यूज उसको तो कोई ना कोई तो कर रहा है, लेकिन कौन नहीं कर रहा है? फाइनल यूजर नहीं कर रहा है। फाइनल यूजर पहले वाले केस में कौन थे? 2 थे, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। मतलब विच आर येट नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर। फाइनल यूजर अभी उनको यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी उसमें वैल्यू ऐड करनी बाकी है। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक है, तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे के साथ लिंक है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कि बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है, बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है, इसका मतलब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलेगी कि अभी उसमें वैल्यू ऐड की जानी बाकी है। वैल्यू ऐड की जानी बाकी, इसका मतलब है तीसरी कैरेक्टरिस्टिक इसके साथ लिंक हो जाएगी कि फाइनल यूजर अभी उनको यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, पिछले केस में हमने देखा है कि किसी फैक्ट्री ने क्या बनाया है? बिस्किट बनाया है, और बिस्किट किससे बनाया है? शुगर से बनाया है, मिल्क से बनाया है, व्हीट से बनाया है। ठीक है, तो वो शुगर है, व्हीट है और जो मिल्क है, वो तीनों क्या है? रॉ मटेरियल है। ठीक है, तीनों है क्या है? रॉ मटेरियल। तो वो कौन सी गुड हो जाएगी? इंटरमीडिएट गुड कहलाएगी। ठीक है, उसका फाइनल यूजर क्या कोई कंज्यूमर है? अभी नहीं है। क्या उस रॉ मटेरियल कोई फाइनल यूजर प्रोड्यूसर है? अभी नहीं है। इसका मतलब वो कौन सी है? इंटरमीडिएट गुड है, जिसमें अभी वैल्यू ऐड की जानी बाकी है। जैसे कि गुड्स फॉर रीसेल है ना, वस्तुओं को रीसेल करने के लिए परचेज करना। कि जैसे फर्म ए है, उसने फर्म बी से कुछ परचेज किया, तो जो परचेज किया है वो क्यों किया है? ताकि एक फर्म से हमने परचेज करें और दूसरे को बेच दें रीसेल के लिए। ठीक है, एक ही वस्तु को रीसेल करने के लिए। तो जो रीसेल होगी जो गुड, वो कौन सी कहलाएगी? इंटरमीडिएट गुड कहलाएगी। इसके बाद हम, जैसे हमने उसमें देखा था कि फाइनल कंज्यूमर गुड्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर करते हैं उसको क्या कहते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फाइनल प्रोड्यूसर गुड के ऊपर जो एक्सपेंडिचर करते हैं उसको क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ऐसे ही इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर करेंगे वो क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट कंजम्पशन या फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट। या तो बोलेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट कॉस्ट। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर अब एक्सपेंडिचर कौन करेगा? प्रोड्यूसर करेगा ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स बाय द प्रोड्यूसर्स। इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर किया हुआ खर्चा, एक्सपेंडिचर किसके द्वारा? प्रोड्यूसर के द्वारा। क्या कहलाएगा वो? इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट
कॉस्ट। अब ये एक फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है आपकी नेशनल इनकम में। नेशनल इनकम में जो वैल्यू एडिशन मेथड है उसमें इसका काफ़ी योगदान है और कई बार ये यूज़ किया जाता है, खासकर जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें पूछता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगी या वैल्यू एडिशन क्या होगा या इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होगा। तो इसमें 3 टर्म है हमारे पास, एक तो GVA यानी कि ग्रोस वैल्यू एडिशन ऑफ प्रोड्यूसर, सेकंड टर्म है वैल्यू ऑफ आउटपुट, थर्ड है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो आप समझ ही गए कि इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया है वो क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है कि आउटपुट की वैल्यू कितनी है। तो हम अगर हमारे पास ये 2 चीज़ें गिवन हो कि आउटपुट की वैल्यू कितनी है और उसके ऊपर इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है, तो हम निकाल सकते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन कि प्रोड्यूसर ने कितनी वैल्यू ऐड की है। इस फॉर्मूला को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कोई कारपेंटर है जिसने वुड परचेज की और उस वुड की कीमत मानकर चलते हैं 300 रुपये थी। 300 रुपये की उसने लकड़ी प्राप्त की है, कहीं से ली है, और अब उस लकड़ी से उसने क्या बनाई है, कोई चेयर बनाई, और उस चेयर को बनाकर उसने उस चेयर को बेच दिया किसी कस्टमर को 500 रुपये में। 300 रुपये क्या थी, वुड थी, 500 रुपये में क्या कर दिया उसने, बेच दिया। तो वुड यहाँ पर क्या है, उसके लिए रॉ मटेरियल है, ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है ये। और जबकि जो चेयर है वो उसने किसको बेच दी, कस्टमर को बेच दी, मतलब फाइनल यूजर को बेच दी। इसका मतलब ये कौन सी गुड हो गई, फाइनल गुड हो गई। अगर हम यहाँ से ये जानना चाहें कि प्रोड्यूसर ने कितनी वैल्यू ऐड की, इसके अंदर कितनी वैल्यू ऐड की, तो हम कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास है 300 रुपये इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, जो इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर प्रोड्यूसर द्वारा एक्सपेंडिचर किया जाए। तो रॉ मटेरियल है वुड, वुड के ऊपर कितना खर्चा गया, 300 रुपये का खर्चा गया, ये तो हो गया इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। कितने रुपए की चेयर बेच दी, 500 रुपये की। तो जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, वैल्यू ऑफ आउटपुट वो कितने रुपए की है, 500 रुपये की है, ठीक है। अगर हम निकालना चाहेंगे प्रोड्यूसर ने कितनी वैल्यू ऐड की, तो क्या बताया है कि भाई 500 रुपये की तो उसने उस चेयर को बनाकर बेच दिया, 300 रुपये की उसके ऊपर कॉस्ट आई थी, तो उसने कितने रुपए की वैल्यू ऐड की, उसमें 200 रुपये की। दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट, दैट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडिशन ऑफ प्रोड्यूसर। तो ये आपका फॉर्मूला है। इन तीनों में से कोई 2 चीज़ें गिवन होंगी, एक आपको निकालनी होगी। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है। इसके बाद जो हमारी लास्ट लाइन है वो बचती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंस से क्या कहती है लाइन, द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट, कि एक ही वस्तु फाइनल गुड भी हो सकती है और इंटरमीडिएट गुड भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द एंड यूज ऑफ द गुड्स। अब ये डिपेंड किसके ऊपर करता है कि उसका एंड यूज क्या है। एक एग्जाम्पल से बिल्कुल इजीली समझते हैं। एग्जाम्पल लेकर चलेंगे हम शुगर का, चीनी का, ठीक है। अब एग्जाम्पल ये समझिए, अगर मैं मार्केट में जा रहा हूँ और शुगर मैंने परचेज कर ली, ठीक है, घर आकर मैंने उस शुगर का यूज किया है, उसको कंज्यूम किया है, तो अब कंज्यूम कौन कर रहा है, कंज्यूमर, मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने उसको कंज्यूम कर लिया। तो यहाँ पर ये गुड कौन सी कहलाएगी, ये जो शुगर है ये कौन सी गुड कहलाएगी, फाइनल गुड या इंटरमीडिएट गुड। सीधी सी बात है, फाइनल गुड। फाइनल गुड क्यों कहलाएगी, क्योंकि ना तो इसमें अभी वैल्यू ऐड की जानी है और ये प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन से भी बाहर है, और थर्ड अब ये यूज करने के लिए रेडी। इस केस में शुगर क्या हो जाएगी, फाइनल गुड। यही गुड इंटरमीडिएट गुड बन जाएगी। कब बन जाएगी, जब इस शुगर का हम यूज करें एज रॉ मटेरियल। जब हम एज ए रॉ मटेरियल शुगर का यूज करेंगे तो ये क्या कहलाएगी, इंटरमीडिएट गुड। जैसे अगर मैं इस शुगर का यूज करूं बिस्किट बनाने में, ठीक है, तो मैंने इसको डायरेक्ट कंज्यूम नहीं किया है और इसमें वैल्यू भी ऐड की है, और अभी ये फाइनल यूजर के द्वारा यूज भी नहीं की जा सकती, ठीक है। तो तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई, इंटरमीडिएट गुड्स की हो गई। तो शुगर को जब मैं डायरेक्ट कंज्यूम कर लेता हूँ तो ये फाइनल गुड कहलाएगी। जब मैं इसको डायरेक्ट कंज्यूम ना करके इसको एज ए रॉ मटेरियल यूज करता हूँ तो ये कहलाएगी इंटरमीडिएट गुड। तो इसलिए लाइन है, द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट। एक ही वस्तु
क्या हो सकती है, फाइनल गुड भी और इंटरमीडिएट गुड भी। किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, एंड यूज ऑफ द गुड, कि उस गुड का हम आखिर में कहाँ पर यूज करते हैं। अगर हम डायरेक्ट उसको कंज्यूम करते हैं तो फाइनल गुड, अगर उसको हम एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं तो इंटरमीडिएट गुड। आप, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड में आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी नहीं रह रही होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके कोई सजेशन है, कोई सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.